एक ऐसा आदमी जो किसी भी सुंदर लड़की को देखता है तो वो उसकी लेने का प्लान बना लेता है। दरअसल इसका नाम विवेक होता है, जो शहर में रहकर जॉब करता है और जब वो अपने गाँव आता है तो पलंग तोड़ कैप्सूल को दारू में घोल कर पी जाता है और अपनी बीवी की बहुत बुरी तरह से लेता है। अब वो शहर जा रहा होता है कि तभी साइड में एक सुंदर लड़की को देखता है और उसको देखते ही विवेक के नीचे हलचल होने लगती है। वो उस पर लाइन मारने की कोशिश करता है लेकिन वो उसको भाव नहीं देती। जब वो अपने ऑफिस आता है तो उसकी नजर एक लड़की पर पड़ती है। विवेक अब अपने केबिन में आता है तो पियोन क्लाइंट भेजने को पूछता है, लेकिन विवेक पहले लड़की को अंदर लेने को कहता है। वो लड़की जैसे ही अंदर आती है विवेक के नीचे फिर से हलचल शुरू हो जाती है। लड़की अपना इंश्योरेंस अप्रूव कराना चाहती थी लेकिन विवेक तो उसके सामने सब कुछ खोलने को तैयार था। विवेक बोलता है आपका काम बहुत जल्दी हो जाएगा, जिससे वो लेडी खुश हो जाती है। यहाँ विवेक एक डॉक्टर के पास आता है और उससे शर्माते हुए उससे पलंग तोड़ कैप्सूल मांगता है। डॉक्टर उसको ऐसी दवाई देता है कि पूरी रात तू पलंग तोड़ेगा। अब वो अपने घर आता है जहाँ एक बीमार औरत उसके साथ किराए पर रहती है। उसकी एक इंदु नाम की बेटी होती है जिसको बहला फुसलाकर विवेक हर रोज बुरी तरह क्रिकेट खेलता है। क्या हो अगर कोई काली और बदसूरत लड़की गलती से एक मॉडल की जगह सभी के सामने स्टेज पर चली जाए। दरअसल एक दिन जमुनिया की बहन जूली को पता चलता है कि पास के गांव में एक प्रतियोगिता हो रही है जिसमें एक लड़की को मॉडल के लिए चुना जाएगा। जूली इस प्रतियोगिता के बारे में अपनी माँ को बताती है लेकिन उसकी माँ उसे वहाँ जाने से साफ साफ मना कर देती है। उधर मोहिनी जमुनिया के पास आकर उसे एक काला कपड़ा देते हुए कहती है कि इस काले कपड़े से अपना चेहरा साफ कर लो क्योंकि जल्द ही तुम्हारी किस्मत बदलने वाली है। मोहिनी जमुनिया को बता देती है कि आखिर किस तरह उसकी माँ ने चंद पैसों के लिए उसे बेच दिया था। तब जमुनिया को मोहिनी की बातों पर विश्वास नहीं होता। वो गुस्से में उस काले कपड़े को फेंक देती है। वो काला कपड़ा उड़कर एक गाड़ी पर जा गिरता है। तभी गाड़ी के अंदर से विवान बाहर निकलता है। वहाँ पर जमुनिया को देखकर विवान चिल्लाते हुए उससे कहता है कि आखिर तुम बार बार एक काले साया की तरह मेरे सामने क्यों आ जाती हो। तभी विवान से बात करते समय जमुनिया की नजर जूली पर पड़ती है जो बिना किसी को बताए उस प्रतियोगिता में जा रही थी। जमुनिया जूली के पीछे जाना चाहती थी लेकिन तभी उसे पता चलता है कि विवान भी उस प्रतियोगिता में जा रहा है। जमुनिया बिना किसी को पता चले चुपके से विवान की गाड़ी में बैठ जाती है। यह लड़का बचपन से गूंगा है, इसलिए स्कूल के बच्चे उसे गूंगा बहरा कहकर चिढ़ाते हैं। एक दिन चर्च के फादर स्कूल में क्रिसमस गिफ्ट बांट रहे थे। आखिर में एक बच्चे का गिफ्ट बच जाता है तो फादर स्कूल के वार्डन से पूछते हैं ये आखिरी बच्चा कहाँ है, इसकी गिफ्ट तो रह गई। वार्डन जवाब देते हैं फादर वह बच्चा गूंगा है, इसलिए चुपचाप एक कमरे में बैठा है। फादर तुरंत उस बच्चे से मिलने जाते हैं और उसे गले लगा लेते हैं। वह उसका नाम पूछते हैं लेकिन वार्डन बताते हैं कि किसी को उसका नाम नहीं पता क्योंकि वह बोल नहीं सकता और उसके माता पिता भी नहीं है। यह सुनकर फादर उस बच्चे का नाम टॉबी रख देते हैं। कुछ दिनों बाद टॉबी स्कूल में एक लड़के को मारने की कोशिश करता है। स्कूल प्रशासन पुलिस को बुला लेता है और पुलिस टॉबी को गिरफ्तार कर लेती है। लेकिन टॉबी पुलिस स्टेशन में भी पुलिस वालों पर हमला करने की कोशिश करता है, इसलिए उसे पूरे 4 साल तक जेल में रखा जाता है। अब 4 साल बाद टॉबी जेल से रिहा होकर अपने पिता के पास लौट रहा है। अगले हिस्से के लिए लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। इस लड़की ने गलती से बर्फ से बनी इंसानी आकृति पर अपना रुमाल डाल दिया, परंतु उसके जाने के तुरंत बाद बर्फ की आकृति एक खूबसूरत इंसानी लड़के में बदल गई। वो बड़े उत्साह से आसपास की चीजों को देखने लगा। तभी उसने 2 वृद्ध लोगों के जोड़े को देखकर अपना हाथ उनकी तरफ हिलाया। बूढ़े व्यक्ति ने जैसे ही उसे देखा तो वह जमीन पर गिर पड़ा क्योंकि इतनी ठंड में भी वह बिना कपड़ों के खड़ा था। इस दृश्य ने बूढ़ी औरत को भी हैरान कर दिया। जब लड़के ने बूढ़ी औरत को उसकी तरफ बढ़ते देखा तो वह डर गए और पीछे हटते समय वे गलती से एक कपड़े की दुकान में गिर गए। उसी दुकान से उसने पहनने के लिए अपने मनपसंद कपड़े लिए। अगली सुबह वही लड़की दोबारा वहाँ आई। उसने लड़के को पागलों की तरह उन बर्फ की आकृतियों से बात करते देखा। तुरंत लड़की उसके पास गई और उसे हेलो बोला। उस हैंडसम लड़के ने उसे तुरंत पहचान लिया। फिर उससे पूछा कि वह बर्फ की आकृति से इंसान कैसे बना। लड़की को उसका यह सवाल बहुत अजीब लगा। उसने सोचा कि शायद उसकी याददाश्त चली गई है क्योंकि काफी ठंड में भी उसने एक अधूरी शर्ट पहनी हुई थी। फिर लड़की उसे एक रेस्टोरेंट में ले गई और उसे गर्मा गर्म खाना खिलाया। बाद में उसने लड़के से उसका नाम पूछा। तब लड़की को पता चला कि उसे अपना नाम भी याद नहीं, लेकिन अचानक उसने उसकी शर्ट पर एक नाम देखा। परंतु लड़के ने बताया कि यह कपड़े तो उसने एक दुकान से चुराए हैं। लड़की ने हैरानी से उससे पूछा कि क्या तुम्हें अपने बारे में कुछ भी याद नहीं। तब उसने बताया कि उसे सिर्फ इतना याद है कि तुमने कल रात मुझ पर एक रुमाल डाला था और तब से ही मैं ऐसा हो गया। यह सुन उसे विश्वास नहीं हो रहा था, लेकिन जब उसने फोन निकाला और कल रात ली गई तस्वीर को उसके चेहरे से मैच किया तो देखकर उसके होश उड़ गए क्योंकि वह वास्तव में ही वही आकृति थी। उसने तुरंत उसके माथे को छुआ जो बहुत ही ठंडा था, लेकिन उसके माथे से पसीना टपक रहा था। लड़की तुरंत उसे अपने दोस्त के क्लिनिक में ले गई। दोस्तों, अगर आपको इसका नेक्स्ट पार्ट चाहिए तो कमेंट करें। लड़की नहा रही थी पर वो इस बात से अनजान थी कि पत्तियों के बीच से एक छोटा सा बच्चा उसे देख रहा है। लड़के के हरकत से साफ पता चल रहा था कि ये कोई स्वाभाविक बच्चा नहीं है। वो लगभग हर दिन लड़की को इस हालत में देखता और रात होते ही गांव के दीवारों पर उसके शरीर के अलग अलग हिस्सों का चित्र बनाता था, पर इस बारे में लड़की को दूर दूर तक कोई भनक भी नहीं था। दीवार पर उन चित्रों को देख उसकी सहेलियां उसे इस बारे में बताती भी हैं, पर शिल्पा को लगता है कि ये उसका कोई चाहने वाले का काम है। वो कभी सोच भी नहीं सकती थी कि जिन बच्चों को वो अपना समझकर पढ़ाती थी उनमें से ही एक बच्चा ये सारे कांड कर रहा है। अब ऐसे ही कुछ दिनों के बाद अचानक एक दिन गाँव वाले देखते हैं दीवार पर किसी लड़की की नहाते हुए चित्र बना हुआ है। उसके पैर के तिल को देखकर पता चलता है कि ये चित्र
शिल्पा का ही है। खबर सुनते ही तुरंत उसका पिता वहाँ आते हैं, जहाँ गाँव वालों के मुंह से ऐसी अनाप शनाप सुन आदमी जल्दी से घर से रंग घोलकर उस दीवार में दे मारता है। शिल्पा बार बार अपने घर वालों से कहती है कि मैंने किसी को कुछ नहीं दिखाया, पर इसके बाद भी उसके माँ बाप उससे बात नहीं करते।